Good afternoon, dear students of class 8th, and most welcome to join with today's science class. We have already discussed the most part of this chapter, like combustion, combustible substances, air is necessary for burning, ignition temperature, inflammable substances, condition necessary for combustion, how do we control fire, method of controlling fire, टाइप्स ऑफ कम्बसन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल स्टडी द रिमेनिंग सब टॉपिक, दैट मीन्स फ्लेम। टुडेज आवर टॉपिक सब टॉपिक इज फ्लेम। तो चलिए हम लोग फ्लेम को स्टडी करते हैं। फ्लेम, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस विथ यू अबाउट फ्लेम। व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्संट्रेट योर माइंड। फ्लेम इज द गैसियस जोन ऑफ combustion ऑफ ए combustible substances, राइट? फ्लेम क्या है? फ्लेम इज द गैसियस जोन ऑफ combustion ऑफ ए combustible substance, उसको फ्लेम कहेंगे, राइट? Now here question arises, which type of fuel can produce flame and which type of fuel do not produce flame? किस तरह के फ्यूल फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह के फ्यूल जो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, द सबस्टांसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम्स। वह सबस्टांसेस जो वेपोराइज होते हैं बर्निंग के समय, वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम। फॉर एग्जांपल केरोसिन, वैक्स एक्सेट्रा। एंड द सबस्टांसेस विच डू नॉट वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। और ऐसे सबस्टांसेस जो वेपोराइज नहीं होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम दूसरे सब टॉपिक। दूसरा सब टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। सो आई डिस्कस विथ यू स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम इसलिए कहेंगे बिकॉज कैंडल आल्सो प्रोड्यूस फ्लेम, राइट? अब देयर आर 3 मेन जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के 3 जोन्स होते हैं। पहला है आउटर जोन, दूसरा है मिडिल जोन एंड थर्ड लास्ट है इनर जोन। तो इस तरह से 3 जोन होते हैं। ठीक है, अब नाउ वी विल स्टडी ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ जोन्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वन जोन, ध्यान देंगे, in the outer zone complete combustion of the fuel take place and color of the flame is blue and is the hottest part of the flame, it is the luminous part of the flame। आउटर जोन में क्या होता है कि फ्यूल का कंप्लीट बर्निंग हो जाते हैं। ठीक है, और इस फ्लेम का यह पार्ट यानी आउटर जोन दैट अपीयर इन ब्लू कलर एंड दिस जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। हॉटेस्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लेम होते हैं और इट इज आल्सो ल्यूमिनियस पार्ट ऑफ द फ्लेम। यह ल्यूमिनियस पार्ट भी कहते हैं। ल्यूमिनियस मतलब लाइट। ठीक है, इसमें लाइट खुद का होता है और ये ल्यूमिनियस कहलाते हैं। इसी तरह दूसरा देखेंगे मिडिल जोन। मिडिल जोन में आपको दिख रहा है, मिडिल जोन ऐसे जोन को कहते हैं वेयर द
combustion is पार्शियल, जहाँ फ्यूल का कम्बसन पार्शियल होता है यानी आंशिक रूप से होता है, एंड द कलर ऑफ दिस जोन दैट अपीयर इन येलो एंड इट इज मॉडरेटली हॉट। ठीक है, इट इज लुमिनियस पार्ट ऑफ फ्लेम, ये भी लुमिनियस होता है लेकिन ये हाई हॉटेस्ट नहीं होता है, मॉडरेटली हॉट होता है, यानी हॉटेस्ट से थोड़ा कम हॉट होता है। इसके बाद थर्ड जोन देखिए, लास्ट थर्ड जोन, इनर जोन इसको कहते हैं। देयर आर अनबर्नड वेपर्स ऑफ द फ्यूल एंड द कलर इज ब्लैक एंड लीस्ट हॉट पार्ट। और इस जोन का, फ्लेम का इस जोन का कलर ब्लैक होते हैं और ये कम हॉट होता है इन कंपेरिजन अदर टू जोन्स, मिडिल जोन एंड आउटर जोन्स। दोनों जोन के कंपेरिजन में ये कम हॉट होते हैं, राइट। अब देखें टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, आउटर जोन्स, मिडिल जोन्स, इनर जोन्स, इसमें देखिए सब दिया हुआ है। आउटर जोन, ठीक है, यहाँ देखिए आउटर जोन, ये जो है ये बिल्कुल फ्लेम का आउटर जोन है और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। मिडिल जोन हम लोग क्या पढ़े कि ये येलो कलर का होता है, यहाँ देखिए येलो कलर का दिया हुआ है, ठीक है, ये मिडिल जोन है और ये मॉडरेटली हॉट्स है। इसी तरह इनर जोन ये ब्लैक कलर का होता है, यहाँ पर दिखा गया है ब्लैक कलर, और ये लीस्ट हॉट होता है। इस तरह से देयर आर 3 जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम, राइट। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल, ध्यान देंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्यूल क्या है? द सबस्टांसेस विच कैचेज फायर दैट इज कॉल्ड फ्यूल, वह सबस्टांस जो फायर, आग को पकड़ लेता है एंड कैन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, उसको कहते हैं फ्यूल। ठीक है, ये फ्यूल, देयर आर 3 टाइप्स, फ्यूल आर 3 मेन टाइप्स, 3 तरह के फ्यूल्स होते हैं। सॉलिड फ्यूल्स फॉर एग्जांपल वुड, कोल, चारकोल। लिक्विड फ्यूल किरोसन, पेट्रोल एंड डीजल। एंड गैसियस फ्यूल सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये 3 तरह के हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। सॉलिड फ्यूल्स जो सॉलिड रूप में दिखता है, जैसे वुड हुआ, कोल हुआ, चारकोल हुआ, ठीक है, काऊ डंग केक्स हैं, ये सभी सॉलिड फ्यूल में आते हैं। लिक्विड फ्यूल जो लिक्विड की तरह होता है, पानी की तरह होता है, जैसे किरोसन, डीजल, पेट्रोल, ये होंगे लिक्विड फ्यूल। एंड गैसियस फ्यूल कहेंगे, जैसे गैस फॉर्म में होता है, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस, राइट। अब देखिए इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्यूल्स फिगर में दिया हुआ है, इसको देखें, ये सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और ये गैसियस फ्यूल है, राइट। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल, ठीक है। अब बात रही फ्यूल, जब हम समझ गए तब बात चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि गुड फ्यूल किसे कहेंगे, अच्छा फ्यूल किसे कहेंगे। सो देयर आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। यदि फ्यूल में ये सब जो लिखे दिए गए हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट दिस फ्यूल इज कॉल्ड गुड फ्यूल। फॉर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज रेडली अवेलेबल। रेडली अवेलेबल का मतलब जो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा होगा इट इज चीप, जो सस्ते होंगे। एंड थर्ड पॉइंट, इट इज ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिसका हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बर्न्स एट मॉडरेट रेट, और वह आसानी से जल सकता हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जो
अधिक से अधिक हीट प्रोड्यूस करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट्स, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजरेबल सब्सटेंसेस, जो जलने के बाद ऐसा कोई अनडिजरेबल सब्सटेंस को नहीं छोड़ता है, जिसको कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में राख, ठीक है। अनबर्न्ड कार्बन या अनडिजरेबल सब्सटेंस को नहीं रिलीज करता हो, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, और जो पॉल्यूशन नहीं देता है यानी स्मोक नहीं देता है, स्मोकलेस जो फ्यूल होते हैं। तो ये 7 पॉइंट मैं दे रहा हूँ, दैट आर द करेक्टर्स ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल का ये करेक्टर्स है। यदि किसी फ्यूल में ये क्राइटेरिया बनती है तो उसको कहेंगे हम गुड फ्यूल, ठीक है। इसका एग्जांपल एलपीजी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, थोड़ा सा सस्ता तो नहीं है, चीप नहीं है, फिर भी और सब पॉइंट्स मिलते हैं। इस स्टोर करने में इजी होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी उसको सिलेंडर में आने से ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी देता है और डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजरेबल सब्सटेंसेस, कोई सब्सटेंस नहीं छोड़ता है। डज नॉट काउज पोल्यूशन, स्मोक नहीं देता है। इस तरह से अब इफिशिएंसी ऑफ कोल, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल में वह फ्यूल जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब कि उस फ्यूल में एफिशिएंसी ज़्यादा है। सो हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू का। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कहेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल्स। 1 किलोग्राम फ्यूल को जलने पर जितनी हीट एनर्जी निकलती है, प्रोड्यूस होती है, उसको कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, ठीक है। दैट कैलोरीफिक वैल्यू, दिस कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी, यानी उसकी यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू की, जिसको हम मेजर करते हैं, नापते हैं किस में, किलो जूल पर केजी। यहाँ पर दिया हुआ है बहुत सारे चीज़ें, देखिए ध्यान देंगे। डिफरेंट फ्यूल्स हैव डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू। काऊ डंग केक का 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी है। और लास्ट में देखिए हाइड्रोजन का ये कितना है, 1,50,000 1,50,000 ये किलो जूल पर केजी, यानी काऊ डंग के केक में हाइड्रोजन की इफिशियंसी या कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। सो इस चार्ट में ये दिखाया गया है कि डिफरेंट फ्यूल्स हैव डिफरेंट फ्यूल इफिशियंसी या डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू। लिस्ट सबसे कम काऊ डंग केक का है और सबसे अधिक जो है मैक्सिमम हाइड्रोजन गैस की है, इसकी कैलोरीफिक ज़्यादा है। हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमॉन्ग ऑल फ्यूल्स, सभी फ्यूल्स की तुलना में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की है, राइट। अब इसके बाद लास्ट सब टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल बर्निंग के जलने से ये इन्वायरमेंट को क्या हार्मफुल इफेक्ट देता है, और देता भी है हार्मफुल इफेक्ट, तो क्या होगा ध्यान देंगे। फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल व्हिच काउज रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा। जैसे फ्यूल बर्न होते हैं, जलते हैं, तो इनसे अनबर्न कार्बन जो रिलीज होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में मिक्सअप होते हैं एंड वी विल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा डिजीज। अस्थमा डिजीज रेस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं, श्वसन से संबंधित डिजीज होता है जिसका नाम है अस्थमा। ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं।
नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच इज ए वेरी पॉइजनस गैस विच कैन कॉज डेथ। इनकम्प्लीट कंबसन, यदि किसी फ्यूल का कंप्लीट रूप से जलना नहीं होगा, ठीक है, यानी fuels, if fuels burn in the absence of oxygen, then produce carbon monoxide which is very poisonous and can cause death। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोक रिलीज ऑन बर्निंग ऑफ व्हीकल्स, किसी व्हीकल से फ्यूल जलने के बाद जो स्मोक निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होते हैं, दैट इज मोर पॉइजनस। ठीक है, इसके बाद नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच काउज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ देखिए, अब ये कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो ये कह रहा है कि बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल, अधिकतर फ्यूल जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी स्मोक देता है, ठीक है, दैट काउज ग्लोबल वार्मिंग। अब ये फिर हियर क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर, अर्थ एटमोसफेयर की टेम्परेचर यदि इंक्रीज होती है, राइज होती है, और क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, तब कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, राइट। ग्लोबल वार्मिंग may be defined as the increase in the temperature of environment due to increase in the percentage of carbon dioxide in the environment, तो उसको कहेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच डिजॉल्व इन रेन वाटर and form acid rain. It is harmful for crops, soil and damages buildings। अब कह रहा है कि some of the fuel like coal and petroleum on burning release oxides of sulfur and nitrogen। ये oxides of sulfur and nitrogen get mixed in the air or environment and dissolve in the rain water and form acid rain। ठीक है, एसिड रेन क्या हुआ? एसिड रेन कह सकते हैं कि द रेन कंटेनिंग एसिड, लेकिन डिफिनेशन देना होगा तो लिखेंगे व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन गेट मिक्स विद द रेन वाटर फॉर्म एसिड रेन, इट इज आल्सो हार्मफुल फॉर क्रॉप, सॉइल एंड डैमेजेज बिल्डिंग्स, राइट। देन नाउ टुडे टॉपिक इज विल बी फिनिश्ड। ठीक है, आज हम लोग पूरा चैप्टर कंबसन एंड फ्लेम को कंप्लीट कर लिए। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड, राइट। एंड अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट नया चैप्टर। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू, थैंक यू वेरी मच।